हेलो दोस्तों, आज का विषय है सीएमसी वेल्लोर में अपॉइंटमेंट प्राइवेट लें या जनरल। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप 3 महीने पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आप अपॉइंटमेंट पहले से लेकर वेल्लोर जाते हैं तो आपको बहुत सुविधा होगी, आपका टाइम भी बचेगा, आप मेंटली भी डिस्टर्ब ना होंगे, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो साइबर कैफ़े होता है वहाँ जाकर ले लें। और बाय द वे, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बीमारी अचानक से उभर आया या हमको अचानक वेल्लोर जाने का प्लान बन गया, तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? तो उस परिस्थिति में सबसे अच्छा विकल्प है कि आप वहाँ जाएं और आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलता है, फॉर्म को फिलअप करें। और यदि आप सर्विस में नहीं हैं या जो भी सही डाटा हो, डेटा को बिल्कुल भी सही भरें, क्योंकि यदि आपके पास कोई गरीबी रेखा वाला कार्ड हो या इस तरह आप कोई सर्विस सिस्टम में नहीं हैं, तो फॉर्म यदि आप सही भरे हैं तो आपको इसका फ़ायदा भी आगे चलकर मिलेगा, जैसा आपका बीमारी होगा उस अनुसार। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, जमा करते हैं और फिर आप प्राइवेट अपॉइंटमेंट लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वहाँ की भीड़ इतनी होती है कि हर डॉक्टर और हर बीमारी के लिए हमेशा अवेलेबल प्राइवेट अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो उस परिस्थिति में यदि हमको 2 दिन बाद का मिल रहा है प्राइवेट अपॉइंटमेंट या 4 दिन बाद का मिल रहा है, तो हमारा समय बहुत बर्बाद होता है। तो उस परिस्थिति में आप जनरल अपॉइंटमेंट ही लें। और यदि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, आप को इमरजेंसी है, तो वहाँ सिस्टर लोग देखती हैं। यदि ऐसी बात है तो इमरजेंसी में आप तुरंत भी एडमिट हो सकते हैं। लेकिन यदि आप ठीक ठाक हों और किसी बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो इमरजेंसी में आपको नहीं लेगा। तो आप क्या करें कि आप जनरल अपॉइंटमेंट ही ले लें, क्योंकि वहाँ जनरल और प्राइवेट में ज़्यादा का कुछ फर्क नहीं होता है। सबसे अच्छा विकल्प है कि आप जनरल अपॉइंटमेंट लें और जनरल में दिखवाएं। और यदि डॉक्टर को यह महसूस होता है कि आपकी बीमारी गंभीर है, आपकी बीमारी बड़ी है या इनको ट्रीटमेंट की जल्द से जल्द आवश्यकता है, तो वे लोग खुद फॉरवर्ड कर देते हैं आगे और अपने से बड़े डॉक्टर के पास खुद भेज देते हैं, खुद रिकमेंड कर देते हैं, खुद रेफर कर देते हैं। आपको इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप जनरल अपॉइंटमेंट ले लें। दूसरा कि हर जगह बिचौलिया हैं, हर जगह दलाल हैं। आप ऐसे किसी के भी फेरे में ना पड़े। आप अपना काम स्वयं करें और नियमतः ही करें। यदि आप इमरजेंसी में या प्राइवेट में या जनरल में एक बार दिखवा लेते हैं और डॉक्टर ने कहा कि फिर अगले दिन आना या 2 दिन बाद आना या जो भी, अब आप गए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अब 15 दिन तक का अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इस परिस्थिति में आपके पास एक ऑप्शन है कि जितने भी डॉक्टर वहाँ होते हैं बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बस आपको अपनी बात अच्छे से रखना होता है। लेकिन अब तो आप दिखवा के बाहर आ चुके हैं, अब वो डॉक्टर से आप मिल ही नहीं पाएंगे, तो आप करेंगे क्या? तो
आपको एक काम करना है कि जहाँ फाइल जमा करते हैं, जहाँ रिपोर्टिंग होता है, वहाँ पर जाकर और उनके उसको क्या कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर्सनल सेक्रेटरी जो होते हैं सभी डॉक्टर के होते हैं और उनका अपना केबिन होता है। तो आपको जिस भी डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप वहाँ पे जाएंगे और ये पूछेंगे कि ये डॉक्टर का पर्सनल सेक्रेटरी कहाँ है, कहाँ बैठते हैं, या इनका केबिन कहाँ है। तो वो ये लोग आपको बता देंगे और आप पता करके और वहाँ जाएंगे और जब आप उनके पीए से अपनी समस्या को रखेंगे तो आपको वो अच्छे से फिर अवेलेबल होगा, या वे व्यवस्था कर ही देते हैं, ज़्यादातर 75% कर देते हैं। तो वे आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है, वे अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते हैं, तो आपको वो डॉक्टर केबिन में ही चेक कर लेंगे। ऐसी भी व्यवस्था है। क्योंकि मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा कर रही हूँ और मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि मेरे नॉलेज को, मेरे अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ताकि इसका फ़ायदा सब लोग उठा सके। तो आप इस तरह से वहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और दिखवा सकते हैं। तो फिर अगली वीडियो में मैं फिर कुछ लेकर आऊंगी आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।